अच्छा भाई, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ कंपोनेंट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट देखा था एंगुलर में, कि किस तरीके से हम अपने एंगुलर सीएलआई में कंपोनेंट्स वगैरह बना सकते हैं और उनको कॉल करवा सकते हैं, और उसकी एचटीएमएल की फाइल, सीएसएस की फाइल, टीएस की फाइल और ये सारी तमाम फाइल जो हमने देखी थी कंपोनेंट्स की। ठीक है, आज देखेंगे कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है एंगुलर में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारे पास स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। ठीक है, बेसिकली होता क्या है इंटरपोलेशन या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। एक्चुअल में ये होता है कि अपने कंपोनेंट की टीएस फाइल से, ठीक है गौर से सुनेगा, कि अपने कंपोनेंट की टीएस फाइल से अगर मुझे कोई डेटा एचटीएमएल की फाइल में भेजना हो, मतलब जैसे आप लोगों को पता है कि जब भी मैं कंपोनेंट बनाता हूं तो चार फाइल बनकर आती है उस कंपोनेंट की, एचटीएमएल, सीएसएस, स्पेक डॉट टीएस और सिर्फ टीएस की फाइल। ठीक है, तो मुझे अगर अपने उस डॉट टीएस की फाइल से डेटा अपने डॉट एचटीएमएल की फाइल में भेजना हो, तो मैं यूज करता हूं यहां पर इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा एक, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं अपना ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवा के पहले। ठीक है, अब देखिए यहां पर मेरे पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले हो रहा है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहां पर देखिए मेरे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई आ रही है, एक लाइन लिखी हुई आ रही है कि प्रोजेक्ट 3 Feb 2023 ऐप इज रनिंग। ये जो मेरे पास लिखा हुआ है प्रोजेक्ट 3 Feb 2023, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। यहां पर अगर मैं दिखाऊं अपने प्रोजेक्ट का नाम, तो ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। मतलब यहां पर क्या है कि पहले मेरे प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है ऐप इज रनिंग। ये कहां से आ रहा है मेरे पास? ये आ रहा है मेरी एचटीएमएल की फाइल से, कंपोनेंट की। मैं जाता हूं जरा अपने ऐप के कंपोनेंट की एचटीएमएल की फाइल में, जो कि ये रही मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास ऐप के कंपोनेंट की एचटीएमएल की फाइल है। इसको अगर मैं ओपन करता हूं, और यहां पर देखें मेरे पास ये लिखा हुआ है लाइन नंबर 344 में, टाइटल ऐप इज रनिंग। देखिए यहाँ पर टाइटल का क्या मतलब है? टाइटल मतलब वो जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है, जो आपने जिस नाम से प्रोजेक्ट बनाया है, ये मतलब टाइटल। और ये टाइटल मेरे पास कहां से आ रहा है? वो आ रहा है मेरे पास इस टीएस की फाइल में, और इसी को बोला जाता है इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन मैंने क्या मतलब बताया, कि अपनी टीएस की फाइल से एचटीएमएल की फाइल में डेटा भेजना कंपोनेंट की, मतलब कंपोनेंट की डॉट टीएस की फाइल से डॉट एचटीएमएल की फाइल में डेटा को भेजना। मतलब ये जो टाइटल मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास कहां से आ रहा है? इस ऐप की टीएस की फाइल से। अगर मैं यहां पर दिखाऊं ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टीएस की फाइल, तो यहां पर देखें मेरे पास लाइन नंबर 9 में लिखा हुआ है वही टाइटल। बेसिकली क्या है, समझ लें कि ये एक वेरिएबल है। ठीक है, इसी वेरिएबल की वैल्यू को मैं कहां पर कॉल करवा रहा हूं? इसी वेरिएबल को कहां कॉल करवा रहा हूं? इस एचटीएमएल की फाइल में, मतलब इसी कंपोनेंट की एचटीएमएल की फाइल में। तो अगर मुझे अपना डेटा कंपोनेंट की टीएस की फाइल से एचटीएमएल की फाइल में भेजना हो, तो यहां पर मैं यूज करता हूं कॉन्सेप्ट इंटरपोलेशन का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से टाइटल चेंज कर दूं, मैंने यहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर टाइटल में दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया माय प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने अपना टाइटल चेंज कर दिया माय प्रोजेक्ट। अब ये जो माय प्रोजेक्ट था, ये इस टाइटल के वेरिएबल में आके स्टोर हो चुका है, और यही वाला जो इसकी जो वैल्यू होगी मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवा कर दे देगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने भी सर्वर इसका ओपन नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, पहले अपने सी कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पर ओपन करता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा ng सर्व। जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ, तो मेरा जो सर्वर है यहाँ पर, अब ये मुझे एक लोकल सर्वर प्रोवाइड कर देगा बेसिकली, जहां पर मैं अपना प्रोजेक्ट देख सकता हूँ लाइव। ठीक है, तो उसने मुझे एक सर्वर प्रोवाइड करके दे दिया, लोकल सर्वर। और ये मुझे इसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया, लोकल होस्ट कॉलन 4200। तो मैं अपने पेज को जब जाके रिफ्रेश करता हूँ, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आईपी लिखी हुई है, जैसी पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखे पेज वही आ गया, और इस दफा देखे टाइटल क्या आ गया मेरे पास? माय प्रोजेक्ट। ये माय प्रोजेक्ट कैसे आ गया? क्योंकि मैंने अपनी इस कंपोनेंट की टीएस फाइल में अपने टाइटल की जगह क्या लिख दिया था? बाय प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जो भी मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा, वही मुझे वहां पर क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये टाइटल यहां पर मैंने लिखा हुआ है, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कॉल गलत स्पेलिंग से करवा दूं, मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर टाइटल की जगह टाइटल्स कर दिया, एस मैंने एंड में ऐड कर दिया, तो अब मेरे पास देखिए एरर क्या आता है। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहां देखें मेरे पास एक एरर आ गया। क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी टाइटल्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऐप कंपोनेंट। कि भाई ऐप कंपोनेंट के अंदर इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी, टाइटल्स नाम की कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। और आगे सजेस्ट भी कर रहा है कि डिड यू मीन टाइटल? ठीक है, आपका मतलब टाइटल है। ठीक है, टाइटल्स नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखें मुझे लाइन नंबर भी बता रहा है, लाइन नंबर 344, और कौन से टैग के अंदर एरर आ रहा है उसने मुझे ये भी दिखा दिया। ठीक है, तो मैं एरर को जरा सही रिजॉल्व कर लेता हूं। मैं इसको टाइटल करता हूं वापस, और ब्राउजर में जाते हैं। तो अब देखिए मेरे पास कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा। और इंटरपोलेशन को हमेशा जो रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमेशा डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। अगर मैं यहाँ पर डबल की जगह सिंगल करली ब्रैकेट लिख दूंगा,
तो भी मेरे पास यहाँ पर एरर आ जाएगा, वो उसको रीड नहीं कर पाएगा। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, इनवैलिड आईसीयू में, और कह रहा है मिसिंग यहाँ पर फिर कर्ली ब्रैकेट, कह रहे कि भाई कर्ली ब्रैकेट मिसिंग है यहाँ से आपका लाइन नंबर यहाँ पर बता दिया उसने मुझे। ठीक है, फिर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इसकी जगह अगर कुछ और भी लिख दूं, मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल हेलो। अब हेलो नाम की मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती इस कंपोनेंट की टीएस की फाइल में। मैं जाता हूं वापस, तो यहाँ पर देखिए वही सेम मेरे पास एरर आ गया कि प्रॉपर्टी हेलो डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऐप कंपोनेंट, कि भाई ऐप कंपोनेंट में यहाँ पर हेलो नाम की कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल, ये जो अपना जितना भी कोड है अपने इस होम पेज का, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल किया और इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ जरा ब्राउजर पे, तो सब कुछ ब्लैंक हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग लगा लेता हूँ मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की, कुछ इस तरह से। ब्राउजर में जाता हूँ अब मैं, तो ये मेरे पास हेडिंग लिखी हुई आ चुकी है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं जाता हूँ जरा अपने ऐप के कंपोनेंट में और अपना कोई क्या कर रहा हूँ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पहले से डिक्लेयर हुआ है टाइटल में कोई अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया माई नेम, माई नेम के नाम से मैंने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की और इक्वल टू करके मैंने यहाँ पर आकर उसमें वैल्यू दे दी सैयद मोहम्मद ताहा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सिंगल कोट्स लिखे हैं डबल कोट्स लिखे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिंगल में भी काम कर जाएगा और ये डबल में भी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइटल में सिंगल कोट्स लगाए हुए और माई नेम में मैंने डबल कोट्स लगाए हुए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यू है माई नेम की, मुझे इसकी एचटीएमएल यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, मतलब अपना डेटा, माई नेम वाला डेटा मैं अपने कंपोनेंट की टीएस की फाइल से भेज रहा हूँ एचटीएमएल में। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक टैग लगाऊंगा कि किस टैग में मुझे डिस्प्ले करवाना है। मैंने यहाँ पर आकर एक H1 लिखा और इस H1 के अंदर आकर क्या करूंगा, डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करूंगा और इसी तरह से मैं यहाँ पर आकर अपने प्रॉपर्टी का नाम लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर अंदर आप स्पेस देना चाहें तो दे सकते हैं, ना भी दे दो कोई हर्ज नहीं है, मतलब आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कोई स्पेस दे अगर लिखना चाहें, अगर ना भी दे स्पेस तो कोई हर्ज नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, तो यहाँ देखिए मेरे पास सैयद मोहम्मद ताहा लिखा हुआ आ गया। सैयद मोहम्मद ताहा कैसे लिखा हुआ आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर माई नेम की जो प्रॉपर्टी में जो वैल्यू दी है वही उसने मुझे एज एज डिस्प्ले करवा कर दे दी है। अच्छा जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप स्ट्रिंग वैल्यू दें, आप कोई इंटीजर भी दे सकते हैं, कोई आप डबल वैल्यू मतलब डेसिमल में भी दे सकते हैं, और कोई कैलकुलेशन परफॉर्म भी करवा सकते हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ पर मैं अगर क्या देता हूँ, मैंने लिख दिया माई एज और यहाँ पर मैंने इक्वल टू के बाद मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 25। अब देखिए मैंने यहाँ पर इंटीजर पास किया, कोई कोटेशन वगैरह कोई पास नहीं किए हुए। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आकर क्या लिखता हूँ, H1 दोबारा लिखता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा से कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा माई एज। ठीक है, अब अगर मैं ब्राउजर में जाता हूँ तो यहाँ देखिए 25 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं कोई अपना स्ट्रिंग टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, मतलब किस तरह से, मैं कर्ली ब्रैकेट से पहले आता हूँ H1 में नेम से पहले और यहाँ पर आकर लिख दूंगा माई नेम और इस तरह से मैंने पास कर दिया, और सेम चीज मैं यहाँ पर भी पास कर दूंगा माई एज और यहाँ पर मैंने कॉलन पास कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अगर मैं ब्राउजर में जाता हूँ तो यहाँ देखें एज इट इज वैसे उसने मुझे शो करवा कर दे दिया। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू में यहाँ पर जो भी दूंगा वो मुझे एज इट इज डिस्प्ले करवा कर दे देगा। इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई पॉइंट में वैल्यू दे दूं, मैंने ऐसी रैंडम सा कोई भी ए के नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया और उसमें मैंने 5.5 वैल्यू दे दी। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, उसको जाके कॉल करवाता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं दोबारा H1 का टैग यूज कर रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज की और मैंने यहाँ पर पास करवा दिया ए को। ठीक है, तो जो भी एक ए की प्रॉपर्टी में जो भी वैल्यू होगी मुझे एज इट इज डिस्प्ले करवा देगा। जाता हूँ मैं ब्राउजर पे, तो यहाँ देखिए पॉइंट में वैल्यू भी उसने मुझे एज एज डिस्प्ले करवा कर दे दी है। फिर बात करते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी हो, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आकर एक बनाया मैंने प्रॉपर्टी कैलकुलेट के नाम से और यहाँ पर मैंने पास करवा दिया फॉर एग्जाम्पल 100 और फिर प्लस करवा दिया मैंने 100। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ जरा अपने HTML की फाइल में कंपोनेंट की और यहाँ पर आकर मैं H1 के टैग के अंदर पास करवा दूंगा कैलकुलेट वाली प्रॉपर्टी को। मैंने यहाँ पर आकर लिखा कैलकुलेट कुछ इस तरह से, तो आउटपुट मेरे पास क्या जाना चाहिए, 200। ठीक है, मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, तो यहाँ देख सकते हैं कि उसने मुझे 200 डिस्प्ले करवा कर दे दिया। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी आप लोग यहाँ पे किसी भी तरह की यहाँ पर परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेगा, इसको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं इंटरपोलेशन को। ठीक है, यहाँ पर मैं जो भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवाऊंगा वो मुझे यहाँ पर अगर यूज करनी होगी तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है, और इसके अलावा आप स्ट्रिंग वैल्यू दें, इंटीजर दें, या यहाँ पे कोई पॉइंट में वैल्यू दें या फिर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवाएं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करवा सकते हैं आप लोग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अपने एंगुलर में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल कोई अपने कंपोनेंट बनाकर मुझे क्या करना है, उसमें इंटरपोलेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है। ये तो मेरे पास बना बनाया कंपोनेंट था, ऐप कंपोनेंट,
अगर मुझे कोई अपना कंपोनेंट बनाकर अपनी उसमें प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवाकर यहाँ पर उसको कॉल करवाना HTML में, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर आकर मैं कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। ठीक है, मैं अपना यहाँ पर सर्वर को टर्मिनेट नहीं कर रहा, मैं दूसरे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर आकर। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। और कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आकर कौन सी कमांड यूज करते हैं हम? ngGC, मतलब जी मतलब जनरेट और सी मतलब कंपोनेंट, और स्पेस देके अपने कंपोनेंट का नाम मैंने रख दिया फॉर एग्जांपल यूजर। अपने कंपोनेंट का नाम रखा मैंने यूजर, और जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने मुझे कंपोनेंट की, यूजर कंपोनेंट की 4 फाइल बनाकर दे दी है, और एक फाइल उसने क्या कर दी है, अपग्रेड कर दी है। ठीक है, तो जब मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने ऐप के फोल्डर में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूजर के नाम से उसने मुझे यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करके दे दिया है, और उसके अंदर 4 फाइल्स हैं, component.css की, HTML की, spec.ts की, और component.ts की। ठीक है, मैं जाता हूँ जरा अपने ts वाली फाइल में, और एक फाइल में उसने चेंज किया था, वो था app.module.ts। मैं जब यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने लाइन नंबर 5 में वही वाला कंपोनेंट इंपोर्ट करवा के, और लाइन नंबर 10 में उसको यूज किया, डिक्लेयर करवाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर क्या करना है, सबसे पहले मैं अपने कंपोनेंट की जरा टीएस की फाइल में आता हूँ। ठीक है, मैं आ गया अपने कंपोनेंट की टीएस की फाइल में, और यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर डिक्लेयर अभी तक नहीं की हुई। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता हूँ, मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल नेम, और नेम में मैंने डेटा स्टोर करवा दिया फॉर एग्जाम्पल अपना नाम। फिर मैंने क्या कर दिया, एक और प्रॉपर्टी ले ली मैंने एज की, एज मैंने स्टोर करवा दी यहाँ पे 25। फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने सिटी की प्रॉपर्टी ले ली, सिटी को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग में मैंने ले लिया कराची। और इसके बाद मैं यहाँ पर आकर कंट्री ले लेता हूँ, कंट्री मैंने यहाँ पर आकर ले लिया फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर आकर क्या कर ली है, डिक्लेयर कर ली है। 3 स्ट्रिंग है और एक यहाँ पर इंटीजर है। तो अब इन चारों प्रॉपर्टी को मुझे यूज करना है अपने HTML की फाइल में, मतलब इनको भेजना है मुझे HTML की फाइल में। तो मैं यहाँ पर आता हूँ जरा अपने यूजर कंपोनेंट की HTML की फाइल पे, और यहाँ पर अगर सिर्फ एक ही टेक्स्ट लिखा हुआ है यूजर वर्क। ठीक है, मुझे अगर यहाँ पर अगर क्या करना है, ये टेक्स्ट को मैंने हटाया और एक टैग यूज कर रहा हूँ यहाँ पर आकर मैं H1 का, और सबसे पहली जो प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं यूज करूंगा वो है मेरे पास नेम की। ठीक है, तो सिंपल मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज की, और यहाँ पर मैंने पास करवा दिया अपने नेम को। इसी को डुप्लीकेट करता हूं, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर एज, एज के बाद है मेरे पास सिटी, और सिटी के बाद है मेरे पास कंट्री। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ ब्राउजर में, ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेरे पास कंट्री में एरर दे रहा है। अच्छा यहाँ पर कंट्री का देखिए सी कैपिटल था, मैंने यहाँ पर आकर स्मॉल कर दिया तो मुझे एरर दे रहा है, मतलब कि ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर भी कंट्री का जो सी है वो स्मॉल कर दूंगा, और मैं अब जाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास अभी वही वाला पुराना वाला डेटा लिखा हुआ आ रहा है। मेरे पास ये वाला डेटा लिखा हुआ नहीं आया। क्यों नहीं लिखा हुआ आया? क्योंकि मैंने अपने इस कंपोनेंट को अपने इस ऐप के कंपोनेंट की HTML की फाइल में कॉल नहीं करवाया। तो मैं फिलहाल ये सारा डेटा क्या कर रहा हूँ, हटा देता हूँ यहाँ पर, और अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ तो मेरे पास सारे डेटा जितना भी था उसने मुझे इरेज करके दे दिया। अब मुझे क्या करना है, अपने इस कंपोनेंट की मतलब यूजर की HTML को कॉल करवाना है कहाँ पर, ऐप की HTML के अंदर। और कंपोनेंट को कॉल कैसे करवाते हैं, उसके सेलेक्टर के नाम से। और ये कहाँ पर होता है मेरे पास, उस कंपोनेंट की TS फाइल में। जब मैं जाता हूँ यहाँ पे TS फाइल में, तो ये मेरे पास आ चुका है कि भाई इसकी HTML यहाँ से आ रही है, उसकी CSS यहाँ से आ रही है, और इसको कंपोनेंट को किस नाम से सेलेक्ट करूंगा मैं, ऐप यूजर। ठीक है, यहाँ पर नाम ये लिखा हुआ है सेलेक्टर में, ऐप यूजर। तो इस नाम का मुझे टैग यहाँ पर यूज करना पड़ेगा अपने ऐप की कंपोनेंट की फाइल में। तो यहाँ पर अगर मैंने एक टैग लगाया ऐप, और यहाँ पर मैंने लिखा यूजर। ठीक है, अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, तो यहाँ देखें नेम, एज, सिटी और कंट्री उसने मुझे डिस्प्ले करवा कर दे दिया। मतलब कि उस कंपोनेंट के जैसे ही मैंने कॉल करवाया उस कंपोनेंट को यहाँ पर ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में, तो उसने फौरन उसकी HTML को यहाँ पर डिस्प्ले करवा कर दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से अपने कंपोनेंट वगैरह बनाकर भी क्या कर सकते हैं आप लोग, इसमें इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं लाइन में मल्टीपल उसको भी कॉल करवा सकता हूँ अपने प्रॉपर्टी को। मतलब यहाँ पर आकर मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इन सबको मैं हटाता हूँ और एक ही टैग के अंदर कॉल करवाता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, एज को भी कॉल करवा दिया और इस तरह से। फिर यहाँ पर मैंने दोबारा कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, और इस दफा मैंने यहाँ पर आकर सिटी को कॉल करवा दिया, और उसी के साथ फिर मैंने यहाँ पर आकर कंट्री को भी कॉल करवा दिया। ठीक है, अब अगर मैं जाता हूँ ब्राउजर में, तो याद है नेम, एज, सिटी और कंट्री उसने मुझे एक ही लाइन में डिस्प्ले करवा कर दे दिया। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप एक लाइन में मल्टीपल प्रॉपर्टी को भी कॉल करवा सकते हैं और सिंगल प्रॉपर्टी भी कॉल यहाँ पर करवा सकते हैं।